गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। साथियों, हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र का अध्ययन हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए ये उपयोगी है। हिंदी व्याकरण जो हम क्लासेस रेगुलर ला रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क। तो जो भी साथी नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हमने हिंदी व्याकरण में क्लास 22 कंप्लीट कर लिया है। आज की जो क्लास है क्लास 23 है, क्लास नंबर 23 है, अंतिम क्लास है हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र की। व्याकरण का खंड हमने कंप्लीट कर दिया है। शिक्षण शास्त्र है जो कि आज की सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। भाषाई कौशलों का अध्यापन हम इस क्लास में करने वाले हैं। भाषाई कौशल शिक्षण शास्त्र है, कंप्लीट कर देंगे। एक यूनिट को आज इस वीडियो से पढ़ाने वाले हैं। चलिए, जो भी साथी नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। देखिए, शुरू करते हैं। भाषाई कौशलों का अध्यापन आप देखेंगे, पाएंगे आपके यूनिट में ये मिलेगा। तो भाषाई कौशलों का अध्यापन मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 9 है। भाषाई कौशलों का अध्यापन। अब ये भाषाई जो कौशल है, इसके अंतर्गत हम 4 कौशलों के बारे में पढ़ेंगे। श्रवण, वाचन, लेखन और पठन। यही 4 कौशल है जिसका अध्ययन हम करेंगे। अब जब हम बात करते हैं साथियों भाषाई कौशल की, तो उसके पहले हमें जानना आवश्यक है कि आखिर ये जो भाषा है होता क्या है। तो भाषा की परिभाषा को हम पहले समझे। एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम स्वयं समझने में प्रयोग में लाते हैं, भाषा कहलाता है। अर्थात यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाले को हम बता सकते हैं और सामने वाला क्या कहना चाहता है उसको भी हम जान सकते हैं। किसके माध्यम से? तो भाषा के माध्यम से, है ना भाई सामने वाला अगर हमला गाड़ी दी तो हम नहीं गम पाबो का बार भाषा के उपयोग करके गाड़ी दी और तहु होकर प्रति उत्तर में कुछ न कुछ गाड़ी देबे। आजे काल इसने चलते ना भाई। तो यही है भाषा। अर्थात सामने वाला के जो मन की क्या स्थिति है, वो क्या बोल रहा है, उसको भी हम समझ सकते हैं और हम जो क्या बोलना चाहते हैं वो भी समझ सकते हैं। यही तो हमारी क्या है, भाषा है। और ये भाषा जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। भाषा के माध्यम से ही हम जीवन के वो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। तो ये जो भाषा है, प्रमुखतः हम भाषा के रूप की चर्चा करें साथियों, तो भाषा के 2 रूप या भाषा के प्रकार की हम जब बात करते हैं तो भाषा के 2 प्रकार क्या क्या? एक तो है मौखिक और एक लिखित। इसको सांकेतिक में भी कई जगह पे होता है, ठीक है। लेकिन भाषा के जो रूप की जब हम बात करते हैं साथियों, तो भाषा के आपको 2 रूप मिलेंगे, मौखिक रूप और लिखित रूप। अब मौखिक रूप अर्थात जिसको बोलकर व्यक्त किया जाता है, लिखित रूप अर्थात जिसको लिखकर व्यक्त किया जाता है, और एक तो होता है आपका सांकेतिक रूप जिसमें संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से भाषा को व्यक्त करते हैं। तो समझ रहे हैं भाषा के संदर्भ में। उसके बाद में हमारा जो प्रमुख है भाषा के कौशल, और इसी को बोलते हैं साथियों
भाषाई कौशल, है ना। भाषा के कौशल को ही बोलते हैं भाषाई कौशल। और यही भाषाई कौशल 4 प्रकार के होंगे। क्या क्या होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और इसी को हम बोलते हैं LSRW। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW। ठीक है। तो भाषा के कौशल की जब बात आएगी कि भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं, तो भाषा के 4 कौशल आपको देखने को मिलता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। याद रखना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सभी साथी इनसे परिचित भी हैं और जानते भी हैं। चूंकि आपके सिलेबस में है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ाते तो आप बोल देते कि सर इस यूनिट को आप नहीं पढ़ाए हो, इसलिए हमको पढ़ाना भी पड़ रहा है। हालांकि आपको पढ़ने से फायदा ही मिलेगा साथियों, क्योंकि भाई हर वीडियोस आपको कुछ न कुछ नया सिखाता है। अब देखो, ये जो भाषा कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW हमने बोला। तो देखो अब ये पहले इसको देखो, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है ना भाई। तो इसमें देखो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, L और R, ये इनपुट है। इनपुट मतलब क्या होता है? अंदर ग्रहण किया जाता है। देखो भाई, आप सुनोगे तो भी ग्रहण करोगे, पढ़ोगे तो भी ग्रहण करोगे ना। यदि आप सुनोगे तो भी ग्रहण करोगे और यदि आप पढ़ोगे तो भी ग्रहण करोगे। इसलिए क्या है, इनको ग्राही कहा जाता है या ग्रहात्मक कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, अब आएगा दूसरा और चौथा। 1 और 3 तो ग्राही है, अब 2 और 4 आउटपुट है। अर्थात ये क्या है? प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्टिव स्किल है, ये निर्माण करने वाला स्किल है। कैसे? अब देखो भाई, बोलोगे, कुछ निर्माण करोगे, दिमाग में कुछ विचार करोगे तभी तो उसको बोल पाओगे, है ना। जैसे लिखोगे तब भी कुछ दिमाग में सोचोगे तभी लिख पाओगे। चाहे हम बोलें या लिखें, इन दोनों के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ निर्माण करना पड़ता है, दिमाग में एक विचार की रचना करनी पड़ती है। इसलिए बोलना और लिखना क्या कहलाएगा? यह प्रोडक्टिव स्किल कहलाएगा। और सुनना और लिखना, सुनना और पढ़ना क्या कहलाएगा? रिसेप्टिव स्किल कहलाएगा। ठीक है। यहां से इस बात को आपको समझना है। 1 3 2 4, विषम संख्या, सम संख्या। विषम संख्या क्या है? ग्रहण करना। और सम संख्या क्या है? आपका निर्माण से संबंधित है, प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है ना भाई। चलो, अब ये जो 4 स्किल्स हैं, इन्हीं 4 स्किल्स को हम एक एक करके समझेंगे। जल्दी से साथियों, जो भी नए हैं या अभी जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक जरूर करें। इतने लोग हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक की संख्या बिल्कुल कम होती है। आपके लाइक से हमें पैसा नहीं मिलता साथियों, लेकिन मनोबल मिलता है। यदि आप लाइक करोगे ना तो हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, एक मनोबल मिलता है और हम उतने ही जोश और उत्साह के साथ अपनी क्लास जारी रखते हैं। तो मनोबल जरूर दिया कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए सुनना को देखते हैं। चलो साथियों देखो, सुनना जिसे हम श्रवण भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लिसनिंग भी बोलते हैं। अब ये लिसनिंग या सुनना या श्रवण होता क्या है?
हर एक पॉइंट को समझें। श्रवण कौशल का संबंध कान से है। सही बात है भाई। जब आप सुनोगे तो किसका उपयोग करोगे? कान का उपयोग करोगे। जब आप देखोगे किसका उपयोग करोगे? आंख का उपयोग करोगे। जब आप सूंघोगे नाक का उपयोग करोगे। जब आप स्वाद ले लोगे मुंह या जीभ का उपयोग करोगे। होता है ना? तो सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? कान का उपयोग किया जाएगा। सुनने का संबंध ही कान से होता है। ठीक है ना? बच्चा जन्म लेने के बाद से ही सुनना शुरू कर देता है। सभी जानते हैं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, इस धरती में पैदा होता है, तभी से वो आसपास के माहौल को सुनने लगता है ना भाई? यही ध्वनियां उनके ज्ञान का आधार, और सबसे प्रथम ज्ञान का जो आधार है ना, वो इसी ध्वनि से बनता है। लोगों को बोलते देखते हैं, सुनते हैं, है ना, कानों के माध्यम से। वो भी क्या है? उस भाषा को सीखने लगते हैं। शुरुआत ही सुनने से होती है। इसीलिए भाषाई कौशल में सबसे प्रथम में जिसको रखा गया है वो किसको है? सुनना है। एकदम प्राइमरी स्टेज इसी को बोलते हैं साथियों। प्राइमरी स्टेज इसी को बोलेंगे, क्योंकि यहीं से भाषाई कौशल अर्थात बोलना सीखने की जो शुरुआत है होती है। ठीक है? श्रवण कौशल को ग्रहात्मक या ग्राहित कौशल भी कहा जाता है। मैंने कहा पहला और तीसरा ग्रहात्मक कौशल है, क्योंकि इसको ग्रहण किया जाता है भाई। सुनोगे उसको ग्रहण करोगे। ग्रहण करोगे ना भाई? भाई कुछ चीज लेता है, सुना था ततोला ग्रहण करबे, और सुने रहे तेला थोड़ी ग्रहण करबे। तो वैसने होते। उसके बाद देखो, श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों को आधार प्रदान करता है। अन्य जो अवकौशल है सुनना के अलावा, चाहे बोलना होगे, लिखना होगे, पढ़ना होगे, तो सबको क्या है? भाषाई जो आधार है, भाषाई कौशल है, उनको आधार देता है। अर्थात सबसे जो प्रमुख कौशल है आपका सुनना ही है। ठीक है? सुनने से ही व्यक्तित्व का विकास होता है भाई। अच्छा अच्छा बात सुनबे, अच्छा अच्छा विकास हो ही जी। अब गाली गलौचा बुरा बात सुनबे तो तुर बुरा विकास हो ही। सुने के तो होते ना, ये सुनाई है कतका बड़े चीजें। और इंसान होते का, इंसान करते का भाई। जब एक परिवार में लड़ाई झगड़ा होते ना, तो वो जो सुनते ना ओकर कई अलग अलग अर्थ निकाल लेते। ये हमर दिमाग के खेले। आप मन अक्सर गौर करिया भाई, ओकर बोले के तरीका सामान्य है, लेकिन सामने वाला ओला कौन से रूप में ओकर मन ग्रहण करी, वो लगी के ओला ताना दे थे, ओला लगी के कुछ और तरीका। लेकिन जो ग्रहण करने वाला है वो मस्तिष्क से बताते ओला कि तक किस रूप में वो शब्द ग्रहण करबे, है ना? तो बोलने वाला तो बोलते, लेकिन सुनने वाला के मन के ऊपर निर्भर करते कि वो शब्द ला वो कैसे ग्रहण करी। ठीक है? अब ग्रहण देखो, श्रवण कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां। अब श्रवण कौशल को कैसे विकसित करना है? अब श्रवण कौशल को कैसे विकसित करना है तो उनकी विधियां देख लो। आप में श्रवण कौशल चाहिए, कहानी सुनने का प्रयास करो। एक छोटा सा बालक है ना, ओला श्रवण कौशल के बारे में हमला सिखाना है, तो ओला तरह तरह के कहानी सिखावा। जैसे अगर हमारा प्राइमरी स्कूल में चला थे ना 100 दिन 100 कहानी, प्रतिदिन एक नवा कहानी। तो बिल्कुल श्रवण कौशल विकसित करने के लिए कहानी सुनाओ। श्रुत लेख विधि का भी उपयोग हम कर सकते हैं। सुनकर लिखने की विधि है ना, ये भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि उससे भी उनमें श्रवण कौशल का गुण विकसित होगा। बच्चों को भाषण देकर भी समझा सकते हैं। लेक्चर के माध्यम से किसी महापुरुष के बारे में, किसी नैतिक चीजों के बारे में हम उनको भाषण दे के समझा सकते हैं। प्रश्नोत्तर करके, है ना भाई? प्रश्न करेंगे, उत्तर देगा, प्रश्न पूछेगा, उत्तर करेंगे, आपसे विचारों का भी आदान प्रदान होता है।
ऐसे ही कविता सुन के भी हम श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं, है ना भाई। तो ये सभी श्रवण कौशल विकसित करने की विधियां हैं, ठीक है। श्रवण कौशल जिसे सुनना कहते हैं, फर्स्ट स्किल है जो भाषाई कौशल है उसकी। चलिए अब हम आते हैं दूसरे स्किल पर। भाषाई कौशल की जो दूसरा स्किल है साथियों, वाचन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति बोलते हैं, इसी को लिसनिंग बोलते हैं। लिसनिंग तो हो गया, सॉरी, वाचन अर्थात स्पीकिंग, SPEAKING, है ना भाई, इसी को स्पीकिंग बोलते हैं, बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति। अब ये क्या है, तो वाचन या मौखिक अभिव्यक्ति भाषा का वह रूप जिसका सबसे अधिक प्रयोग में होता है। सही बात है भाई, सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं इसी कौशल का, बोलने के कौशल का, है ना। इंसान जब तक बोलेगा नहीं तब तक सामने वाला उनके विचारों को समझेगा कैसे। एक छोटे से दुकानदार ला अगर अपन धंधा ला चलाना है ना, तो जब तक वह गोटकार नहीं रही, लापरवाह नहीं रही, तो ओकर धंधा नहीं चले। कथे ना भाई कि लापरवाह के 6 बाजार में घलो बेचा थे, ये सत्य बात है। जब तक आप मन के माँ बोले के कौशल नहीं रही तो आप मन स्किल्ड नहीं रहा। सबसे ज्यादा जरूरी है बोले के कौशल होना। भाषाई विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बोले के कौशल, और जो होना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। अब मौखिक अभिव्यक्ति में अभ्यास के अवसर बराबर होता है। देखो अब ये जो बोलने का अवसर है ना भाई, इसमें दोनों पक्ष को बराबर होता है। इच्छा के अल्लाह बोला तो सुरबैया बराबर बनेगा। जब तक सामने वाला नहीं रही तो बनबे नहीं करे भाई। कछु तय बोलबे ओ सुनही ओ बोलही, तय सुनबे तय बोलबे ओ सुनही ओ बोलही, उसने करत रथे। तो दोनों पक्ष में का होते, बराबर के मौका मिलते ना। तो बिल्कुल वाचन कौशल में अभ्यास का अवसर दोनों पक्ष को बराबर होता है। अब वाचन कौशल को उत्पादन कौशल भी कहते हैं। मैंने कहा आपको 1 और 3 विषम संख्या को बताया मैंने ग्रहात्मक कौशल, और सम संख्या को बताया मैंने प्रोडक्टिव स्किल या उत्पादक कौशल, है ना भाई। तो ये जो वाचन है, बोलना है, उत्पादन कौशल के अंतर्गत आता है, प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है ना। अंग्रेजी में भी आते भैया, ये याद रखना है आप मन, हम नहीं जानते। तो अगला देखो, वाचन कौशल विकसित करने की विधि। अब वाचन कौशल को कैसे विकसित करें, इनकी मेथड क्या है, इनकी विधियां क्या है, बोलने का जो कौशल है उसके लिए। तो देखो भाई, बोलना सीखना है, गोठियात रहे तब तो बोलबेगा, चुप्पा मुक्का बैठे रहे तब थोड़ी सीखबे गोठियाला दी सीखस ना भाई। तो इसके लिए क्या है, वार्तालाप जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है। वाचन कौशल आप में आएगा, इसके लिए बातचीत करना जरूरी है, वार्तालाप करना जरूरी है। कहानी व कविता सुनाना, आप देखो बच्चों की जब हम बात करते हैं उनमें वाचन कौशल विकसित करने की बात करते हैं, तो हम बच्चों को कहें कि बच्चों कोई कविता सुनाओ, कहानी सुनाओ, गीत सुनाओ, कुछ नहीं आते तो फिल्म के गीत लगलाको सुना दो। भाई कविता कहानी है ना, भाषाई विकास के वृद्धि करते, शब्द शक्ति शब्द भंडार विकसित होते, नावा नावा शब्द सुनते ना भाई गाना में। भाई एक संगीतकार है, एक गाना के लेखक है, ते तरह तरह के शब्द ला पिरो के रचना करते, और वो गाते लइका हा, तो सब शब्द ला समझत जाते, सीखत जाते। भले ही ओकर अर्थ नहीं समझे, लेकिन ओकर अर्थ ला आगे चल के वह समझ जाही। तो इसीलिए कविता कहानी सुनाना भी एक वाचन कौशल विकसित करने की मेथड है। अब चित्र वर्णन, आप मन देखे हो या भाई, चित्र वर्णन करवाते पुस्तक मन में आपके 1ली से 5वीं तक में जब आप जहा, 6वीं से 8वीं तक में जब आप जहा, तो आप मन ला देखे बर मिलही,
चित्रात्मक जो कौशल है, जैसे बाजार के दृश्य देख दे रही आप मन के सामने में, अब बतावा जी बाजार में काय काय हुआ थे, तो सब लड़का अपन कुछ कुछ मन के जो बात है बाजार में दिखा थे तो मतलब बताथे कि सर बाजार में रसगुल्ला बेचा थे, गुपचुप बेचा थे, एक टूरा आए खाएबा खाते होते ना भाई। वैसे ही वाद विवाद प्रतियोगिता भी करवा सकते हैं हम मिडिल स्कूल में, है ना। और वाद विवाद से भी अपने तर्क और वितर्क आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी हम वहां पर प्रस्तुत करवा सकते हैं बच्चों को, ठीक है ना। नाटक के प्रयोग, देखो नाटक भी क्या है, भाषाई कौशल विकसित करता है, वाचन कौशल विकसित करता है, बोलने की कला विकसित करता है। देखो बोलना तो है लेकिन कैसे बोलना है, बोलने की लहजा क्या हो, ये सभी चीजें कौशल ही है ना भाई। तो ये सब चीजें बोलने के कौशल के अंतर्गत हम सीखते हैं। अब देखो इसमें तीसरा आता है हमारा पठन कौशल के गुण। अब पठन अर्थात रीडिंग, READING, है ना भाई। पठन कौशल अर्थात रीडिंग। अब ये रीडिंग क्या है, तो पठन कौशल से तात्पर्य है लिखित भाषा को पढ़ना, है ना भाई। अब मन के भाषा थोड़ी पढ़बो जी पठन कौशल में हमन, जेकर अब प्रिंट के रूप में प्रिंट आउट रही जे लिखाए रही तिला हम पढ़े सकबो, है ना। तो पठन कौशल के तात्पर्य ही है लिखित भाषा ला पढ़ना। अब पठन कौशल को ग्रहात्मक कौशल या ग्राहित कौशल भी कहते हैं। मैंने कहा पहला और तीसरा यह काय विषम संख्या में जो आते ग्रहात्मक कौशल है, और दूसरा धान चौथा यह काय उत्पादन कौशल है ना भाई। प्रोडक्टिव स्किल है और यह रिसेप्टिव स्किल है, बताया हूं ना मैं, ठीक। अभी देखो पठन कौशल को ग्रहात्मक कौशल कहता है, मैंने बता दिया। अब शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक होता है। बिल्कुल, आप जितना पढ़ोगे नए नए कहानियां, नए नए शब्द, तो आपको उतना ही शब्द क्या है, शब्द भंडार जो है विकसित होते जाएगा, है ना भाई। एक छोटे से जो बालक है पहले ज्यादा शब्द नहीं जाने, सामान्य बोलते, लेकिन जैसे जैसे हम 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं कॉलेज में जब पहुंचतन ना, तो आपन देखिया भारी भारी भयंकर भयंकर मानकीकृत शब्द के उपयोग करे लग जाते हो लइका, बाप वो देखिया तो ऐसे लगते जाना माना प्रोफेसर बन गए, मतलब बहुत अच्छा अच्छा शब्द नावा नावा एकदम। तो ये सब का है, शब्द भंडार में ही विकसित होते, और कैसे पढ़ के विकसित होते, है ना भाई। वह पढ़त जाते, ओला अनुभव हो जाते, और अनुभव ही का है सीखना सार्थक बनाते। तो ठीक है ना। अगला देखो इसमें पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ चित्रों को भी देखता है, जिससे उसके ज्ञान का सामान्यीकरण होता है। अब ये जो पठन कौशल है रीडिंग स्किल है, तो इसमें बच्चा तो पढ़ रहा होता है किसी पुस्तक को देखकर, और उमा चित्र भी रहते ना भाई, तो वो चित्र को भी देखता है। पढ़ने के साथ साथ वो चित्रों को भी देखता है एक बालक, और चित्र को देखता है तो उनमें और बहुत सारे स्किल्स भी डेवलप होते हैं, उनका ज्ञान और विस्तृत होते जाता है ना। अब देखो पठन कौशल की विधियां क्या क्या है, इसको भी देख लो। हम सभी कौशल की विधियों पर चर्चा जब कर रहे हैं, तो पठन कौशल की विधियां भी देखें। देखो देखो और कहो विधि। देखो और कहो मतलब सामने में पढ़ने को दे दिया, अब उसको पढ़ लिए, अब उसके बारे में कहो जो तुमने पढ़ा है ना भाई। ये भी एक विधि है, मजेदार विधि होगी जब आप कक्षा में करवाओगे, आपके मिडिल स्कूल में हो या प्राथमिक शाला में। प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए आप करवा सकते हो इन विधियों को। वाक्य विधि, अब यहाँ वाक्य निर्माण भी करवा सकते हो, कुछ भी कहानी को लेकर, है ना। कहानी भी आप लिखवा सकते हो भाई, आप मन जो कहानी सुनाए हैं मल्ला, अब चलो जी बच्चों इस कहानी को लिखो,
बोल सकते हो ना। तो बच्चे कहानी को लिखेंगे, साथ ही साथ आप उनकी त्रुटियां भी देख सकते हो कि कितना उनमें त्रुटियां होता है व्याकरण से संबंधित, है ना। वर्ण बोध, आप वर्णों का भी बोध उनको करवा सकते हो। मैंने अभी कहा ना त्रुटियों की बात, तो मात्राओं की जो मिस्टेक्स है, तमाम जो व्याकरण से संबंधित ग्रामेटिकल एरर, व्याकरणिक त्रुटियां आप बच्चों को भी बता सकते हो। इस तरह पठन कौशल में बहुत सारे जो कौशल है उसको भी आप बच्चों को सिखा सकते हो। ठीक है साथ, तीसरा समझ में आ गया होगा। चौथा देखो, इसमें लेखन कौशल, लेखन जिसे हम राइटिंग बोलते हैं, WRITING, लेखन कौशल। ठीक है, तो लेखन कौशल को उत्पादक कौशल कहते हैं। मैंने कहा ना, प्रोडक्टिव स्किल, उत्पादक कौशल किसको किसको, 2 और 4 को। तो ये लेखन कौशल उत्पादन कौशल है। ठीक है ना। अब लेखन कौशल द्वारा व्यक्ति भावों की अभिव्यक्ति करता है। आप देखो, मन में जो भाव है ओला हमन लिखथन, है ना। कई जन देखिया डायरी बनाही, कविता लिखते, कहानी लिखते। कहाँ से लिखते भाई, चोरी करके थोड़ी लिखी जी हो जी। अपन मन में जो रचना है वही लौहा शब्द के रूप में पिरो देते। तो यही तो है, ठीक है, भावों की अभिव्यक्ति। अब ये जो लेखन कौशल की विधियों पर जब हम आते हैं साथियों, तो देख सकते हैं आपको सुलेख, बच्चों को जब हम लेखन में एक्सपर्ट करना चाहते हैं, लिखने का कौशल जब हम बालकों में लाना चाहते हैं, तो क्या क्या करवा सकते हैं। सुलेख लेखन करवा सकते हैं। जब आप प्राइमरी में हो, मिडिल में हो, हाई स्कूल तक में ये विधियां कारगर है। ये जो विधि है हाई स्कूल में भी कारगर है राइटिंग सुधारने के लिए। सुलेख लिख के लाओ बच्चों, ऐसे बोलता ना भाई, होमवर्क लेके आ रोज, मैं रोज तुमन के अंग्रेजी और हिंदी एक पेज बोलथन कि नहीं बोलन, बोलथन गा। तो सुलेख लेखन भी हम प्रतिदिन करवाते हैं बालकों को, चाहे प्राइमरी की हो, अपर प्राइमरी की हो, हाई स्टेज की हो या हायर सेकेंडरी स्टेज की हो, है ना। श्रुत लेख, अब सुनकर लेखन भी हम करवाते हैं कक्षाओं में, जिसे हमन का बोलथन हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में इमला बोलथन ना भाई। चला लइका हो, आज इमला बोली हम यहाँ, कौन कौन लिखे जान था कहथन ना। तो ये भी है। वैसे ही देखो लेखन अभ्यास, अब लेखन का अभ्यास कैसे करवाओगे आप। जो हूबहू लिखना है, जो पहली पुस्तक खोल ले पाठ 11, और पाठ 11 में जो भी लिखा है एकदम हूबहू लिखना है, एको दाना गलती झन करिया, मैं चेक करिया। तेहू में धीरे धीरे जेकर जतके बढ़िया राइटिंग बन जाए, और बिना गलती के सफा देख देख के लिखना है। तो इसना भी हम बोल सकते हैं ना भाई। और स्वतंत्र अनुकरण विधि, ये भी एक विधि है। स्वतंत्र रूप से आप अनुकरण करोगे, अर्थात कोई लिख रहा है आप उसको भी देखकर लिख सकते हो। ठीक है, ये सभी विधियां हैं। तो साथियों, भाषाई कौशल के जो अध्यापन है, ठीक है ना, हमने भाषा देख लिया, भाषा के अंग देख लिया, भाषाई कौशल के 4 प्रकार को हमने एक एक करके क्रम से देखा, उनके विधियों को देखा। ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही यूनिट था आपके भाषा में, अर्थात हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र में एक यूनिट था। 1 नंबर का ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि पूरा जो प्रश्न है ना साथियों शिक्षक भर्ती की, पूरा प्रश्न ग्रामर से ही बनता है आपका। चूंकि आपके परीक्षाओं में ये प्रश्न अगर आए तो आपका मिस मत हो, इसलिए हमने बताने का जो प्रयास है हिंदी में किया हुआ है साथियों। तो बिल्कुल आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज की जो क्लासेस हमने शुरू में भी कहा है, क्लास नंबर कितना था, 23 था। 23 के बाद क्लासेस समाप्त हो जाएंगी आज के बाद। लेकिन मैं कल के वीडियो सेशन में कहा था कि जिसको भी यदि कुछ और एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है,
जो चीज़ें जरूरी है तो बिल्कुल आप बताएंगे, हम उसको पढ़ा देंगे। एक साथी है जिनका कहना था, एक ने कहा कि 13 यूनिट को पढ़ाइए, लेकिन हिंदी में तो भाई 13 यूनिट है ही नहीं है ना। हमार शिक्षक के सिलेबस में जब आप मन जहाँ तो देखिए 13 यूनिट तो है ही नहीं है, तो काला पढ़ाऊँ मैं? वो चीज़ क्लियर नहीं किया था। वो क्लियर करने की मैं बात किया हूँ भाई। आप क्लियर करो ना भाई। आप मन बोले सर एला पढ़ा, तो वो टॉपिक के नाम ला तो आप मन बतावा, तब तो हम ओला पढ़ा सकबो जी। तो एक और साथी है जिनका कहना है कि सर देशज और विदेशज को एक बार और पढ़ाइए। जी जरूर, कल के हमन के ये जो क्लास रही ना देशज और विदेशज ला भी ले लेबो, फिर काली के क्लास में लेबो भाई हमन। आज के क्लास काफी लंबा हो चुके हैं, है ना, शिक्षण शास्त्र रही से ता। और काल के जो क्लास लेबो ना तेमा देशज और विदेशज ला लेबो। जो भी साथी है हमन ला कमेंट कर रही से बिल्कुल काल के क्लास में जरूर जुड़ी, ताकि ओला देशज और विदेशज हा बढ़िया तरीका ले समझ में आ जाए। ठीक है ना। एमा शब्द ला आप मन ला याद करना रथे संगवारी हो। देशज हो, विदेशज हो, तत्सम हो, तद्भव हो, है ना। तो देशज विदेशज में कल हमन पढ़बो। एक छोटे से मैं ट्रिक बताऊं जी। देखा वो ट्रिक में ना सब शब्द तो नहीं आ सके, 4 लाइन के दोहा जैसन ट्रिक रही, लेकिन याद रखिया अधिकांश जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते ना वही शब्द में से बनते अभी तक के एग्जाम में, जितना भी परीक्षा हो है। तो बिल्कुल वो ट्रिक आप मन बर 90% कारगर हो सकते। शब्द के लिए शब्द डाल के ही वाला मैं बनाए हूँ आप मन बर। मर स्वयं के रचनाएं हो, मैं स्वयं बनाया है, लेकिन आप मन ला तो रटना तो खुद ला पड़ी भाई। मैं बनाया है तो मर तो शुरू से याद है, लेकिन आप मन बर वो चीज नया है। का बार वाला मैं बना रहे हो, आप मन स्वयं बनाता तो वो चीज आप मन बर सरल रहती। और मैं बनाया हो तो भाई 2 दिन तो रटना पड़ी ना, तो आप मन भर भी वो चीज सरल हो जाही। तो बिल्कुल काल के वीडियो रही अंतिम, और काल के वीडियो में हमन का देखबो देशज और विदेशज ला। तो आज के जो क्लास है तेला हमन यही समाप्त करबो संगवारी हो। काल के बेरा में फेरेच मिल मुलाकात करबो हमन और आप मन एके संग 9 बजे सुब्बा के बेरा में, बिहनिया के बेरा में। तब तक के लिए हमन ला इजाजत देवा। जय हिंद।